लोकसभा इलेक्शन एग्जिट पोल 2024 के नतीजों में अनुमान जताया गया है कि उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर बाहुबलियों का प्रभाव माना जाता है वहां बीजेपी जीत सकती है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 1 जून को देश भर की सभी सीटों पर एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। लगभग सभी एग्जिट पोल में जो तस्वीर पेश की गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को भारी बहुमत से जीतते हुए दिखाया गया है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश को लेकर भी एग्जिट पोल में बीजेपी की बड़ी जीत दिखाई गई है। एग्जिट पोल का अनुमान है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की या जिन्हें बाहुबलियों के प्रभाव वाली सीट माना जाता है वहां भी बीजेपी को बहुमत है और बीजेपी के उम्मीदवार वे सीटें जीतेंगे। टाइम्स नाउ के देश का मूड मीटर एग्जिट पोल का अनुमान है कि ऐसी 6 सीटें जिन पर बाहुबलियों का प्रभाव है उन सीटों पर बीजेपी को समर्थन है। सबसे पहले गाजीपुर की बात करते हैं, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी और बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ के बीच मुकाबला था। गाजीपुर सीट पर एग्जिट पोल में बीजेपी उम्मीदवार को जीतते हुए दिखाया गया है। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे थे। यहां अफजाल अंसारी को करारी शिकस्त मिल सकती है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से यह सीट काफ़ी चर्चा में थी। दूसरी सीट है घोसी, जो गाजीपुर से लगी हुई है और इसको भी अफजाल अंसारी के प्रभाव वाली सीट माना जाता है। यहाँ भी एग्जिट पोल ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी के उम्मीदवार अरविंद राजभर की जीत दिखाई है। यूपी में सुबह सपा और बीजेपी का गठबंधन है। यहाँ अरविंद राजभर का मुकाबला सपा उम्मीदवार राजीव राय से है। तीसरी ऐसी सीट है राजा भैया की प्रतापगढ़ सीट, जहां सपा के एसपी सिंह पटेल का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता से है। प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया का बहुत प्रभाव माना जाता है और उनकी कुंडा विधानसभा सीट भी इसके अंतर्गत आती है। यहाँ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक और सपा का गठबंधन है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में गठबंधन का खास असर नहीं दिख रहा है। देश का मूड मीटर एग्जिट पोल का अनुमान है कि प्रतापगढ़ सीट से संगम लाल गुप्ता बखूबी जीत सकते हैं। चौथी सीट है कौशाम्बी और यहाँ भी राजा भैया के प्रभाव वाली सीट है। यहाँ भी बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर जीतते हुए दिख रहे हैं। उनके खिलाफ सपा ने पुष्पेंद्र सरोज को उम्मीदवार बनाया है। 5वीं सीट है जौनपुर। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह और सपा कैंडिडेट बाबू सिंह कुशवाहा के बीच टक्कर है। एग्जिट पोल का अनुमान है कि इस सीट पर भी बीजेपी को ही जीत मिल सकती है। 6ठी सीट है कैसरगंज। बीजेपी ने यहाँ करण भूषण सिंह को और सपा ने भगत राम मिश्रा को टिकट दिया है। यहाँ से ब्रजभूषण सिंह जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। ये सभी बाहुबलियों की प्रभाव वाली सीटें हैं और एग्जिट पोल ने सभी पर बीजेपी की जीत का अनुमान जताया है। अब देखना है कि कुछ समय पहले जो अटकलें थीं, जो एग्जिट पोल था, अब कुछ ही देर बाद वो हकीकत में कैसे तब्दील होता है, इस पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र है। बहरहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।